ये जमीनी हकीकत पर एक सीधी और सच्ची चर्चा है, उन सच्चाइयों पर जो मैंने पिछले 16 सालों में यहाँ रहते हुए खुद महसूस की हैं। चलिए उन बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस जगह को इतना बदल दिया है। तो ये जो बातें मैं आज करने वाला हूँ, ये सच हैं या सिर्फ एक कहानी, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। बस ये पूरी चर्चा को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर सोचिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी मुद्दे से। एक ऐसा मुद्दा जो झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए सब कुछ है, उनकी जमीन। मैं 2010 में रांची आया था और तब से लेकर आज तक इन 16 सालों में मैंने रांची में, गुमला में और कई दूसरे आदिवासी इलाकों में जमीन को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। बदलाव इतना बड़ा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। 2010 में जहां आदिवासी गांव हुआ करते थे, खाली जमीनें थीं, आज वहां बड़े बड़े मॉल और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जैसे कि न्यूक्लियस मॉल। जो जमीन कभी वहां के लोगों की थी, वो अब धीरे धीरे लैंड माफिया और बाहरी लोगों के कब्जे में चली गई है। ये तो हुई बड़े पैमाने की बात, पर इस समस्या को और करीब से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी पर असली कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक आदिवासी पड़ोसी की कहानी। एक वक्त था जब उनके पास अपनी खुद की 50 डिसमिल जमीन थी, मतलब करीब करीब आधा एकड़। ये काफी जमीन होती है जिस पर उनका पूरा हक था। और आज का हाल ये है कि उनके पास सिर्फ 5 डिसमिल जमीन बची है। सोचिए, 50 से सीधा 5, और उनकी बाकी जमीन पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। इसका असर ये हुआ है कि अब वो अपने ही इलाके में, अपने ही घर के पास छोटा महसूस करते हैं, और अब तो वो बची खुची जमीन भी बेचने की सोच रहे हैं। जमीन का मुद्दा तो बाहरी है, अब बात करते हैं एक अंदरूनी संघर्ष की, जो धर्म, पहचान और कुछ मिथकों से जुड़ा है। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अक्सर एक बात सुनने में आती है कि धर्म बदलने से जिंदगी बेहतर हो जाती है। हाँ, ये सच है कि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिलती है, पर यहाँ एक बात समझनी होगी कि सफलता का कनेक्शन किसी धर्म से नहीं, बल्कि इंसान की अपनी मेहनत और उसकी सोच से होता है। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब कोई छोटा समुदाय किसी बहुत बड़े और ताकतवर समुदाय के असर में आता है, तो उसकी अपनी असली संस्कृति, उसकी पहचान पर असर पड़ना लाजमी है। असली तरक्की धर्म बदलने में नहीं, बल्कि अपने ही समाज में रहकर अपनी मेहनत से अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में है। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अभी हाल ही में एक पार्टी में उरांव समुदाय की एक लड़की थी जो अब क्रिश्चियन बन चुकी है। उसने अपनी दोस्तों से क्या कहा पता है? उसने कहा, इन हिंदू लड़कों या दूसरे समुदाय के लड़कों के साथ मत बैठो। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, पर यह दिखाती है कि कैसे हमारे युवाओं के मन में एक दूसरे के लिए बंटवारे का बीज बोया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं राजनीति की और उस सोच की जो हमें प्रभावित करती है, क्योंकि इसका भी हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, मेरा मकसद यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर एक चीज जो मैंने देखी है वो ये कि बहुत से लोगों की सोच, खासकर बीजेपी और आरएसएस को लेकर, एक तरफा होती है। एक ऐसी कहानी बनाई गई है कि ये पार्टियां सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए काम करती हैं और आदिवासियों के खिलाफ हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। हमारा काम किसी एक कहानी पर आंख बंद करके यकीन करना नहीं है। हमारा काम है ये देखना कि असल में जमीन पर काम कौन कर रहा है। जो भी हमारे समाज के लिए अच्छा काम करें, उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो सवाल उठता है कि सही फैसला लें तो लें कैसे? देखिए, तरीका बड़ा सिंपल है। सबकी सुनो, हाँ सबकी सुनो, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो। आज तो हम सबके हाथ में इंटरनेट है, कितनी सारी जानकारी है, तो उसका इस्तेमाल करो, खुद रिसर्च करो, पढ़ो, समझो और फिर अपना फैसला लो। किसी के कहने पर नहीं, अपनी समझ पर। असली ताकत यही तो है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निष्कर्ष बस इतना है कि हमारे समाज का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। इस पूरी चर्चा का सार इन 4 बातों में है। पहला, अपनी जमीन बचाइए और उसे बेचिए मत, बल्कि सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को समझिए, उस पर गर्व कीजिए। तीसरा, किसी भी नेता या किसी भी समुदाय पर आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। और चौथा, सबसे जरूरी, खुद सोचिए और अपने फैसले खुद लीजिए।